Complete Edu. It's all about learning. हेलो स्टूडेंट, मैं विमल कुमार आपका कंप्लीट एजू लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम अभी कर रहे थे, हमने पहले वीडियो में जो किया था वो किया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में जो हमने डिस्कस किया है वो किया है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। अब एम्ब्रियो क्या होता है, देखो सबसे पहली बात दिमाग में ये आता है, व्हाट इज़ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो हमारे पास में जाइगोट है वो क्या होता है, डिवाइड करता है। और डिवाइड करने के बाद वो क्या करता है, बहुत सारी सेल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन। क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाइगोट से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एम्ब्रियो की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये क्या आ जाएगी, इट इज, हम डेफिनेशन की बात करें तो ये आ जाएगी, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय जाइगोट, सो इट नोन एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखो, अब अगर हम बात करें एम्ब्रियो की तो होता क्या है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात करें, तो एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, ओविडक्ट्स के अंदर। कहाँ पे हुआ, ओविडक्ट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओविडक्ट्स पे भी हम बात करें तो कहाँ पे हुआ, एम्प्यूला में जगह होती है जहाँ पर जो ओविडक्ट्स होती है दे विल बी वाइड, हल्की सी क्या होती है, वाइड होती है, जहाँ पर स्पर्म इजीली क्या हो जाते हैं, इसके साथ में अटैच हो जाते हैं। अब होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन हुआ आज मान सपोज करते हैं, तो उसके जस्ट बाद क्या होना चालू हो जाएगा, ये जो जाइगोट होगा वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नोन एज द एम्ब्रियो। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, फीमेल की बॉडी में जाकर एंडोमेट्रियम से, यानी यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट होना किसके अंदर होना, एंडोमेट्रियम के अंदर। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने के बाद सेल जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। यानी कहने का मतलब सेल जो होती है वो वर्क के बेस पर, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज करते हैं सेल्स बनी, सपोज करते हैं अपने पास में सेल बनी। अब एम्ब्रियो कैसा था, हमारे पास में 2n था, यहाँ पे भी जो सेल बनी वो कैसी बनी, यहाँ पे 2n बनी। तो हुआ क्या कि सेल जो थी, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसके बेस पर, यानी जो सेल बनी ये क्या करेगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। स्पेसिफिक का मतलब ये हो गया कि ये जो सेल होगी अपनी बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यू की, यानी डिफरेंट टिश्यू की क्या करेगी, फॉर्मेशन करती है। उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया, सेल क्या करती है, जो सेल बनी है, अब मान लेते हैं ये सेल है, सपोज करते हैं इस सेल को काम मिल गया। जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं, लाइक मैं अपनी बात करूं तो मैंने मान लो सपोज करते हैं एक पार्टी रखी घर के अंदर। अब मैं घर के अंदर फंक्शन तो अकेला तो सपोज करता हूँ वो सारा फंक्शन हैंडल नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि काम को क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा कि भाई आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। तो बॉडी भी क्या करती है कि सेल जो बनी है बॉडी के अंदर उसको क्या बना देती है, बॉडी स्पेसिफिक बन जाती है। यानी एम्ब्रियो क्या बन जाता है, स्पेसिफिक सेल्स का एक क्या होता है, ग्रुप होता है, जिससे क्या बनते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू की क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। यानी सबको एक क्या दे दिया जाता है, स्पेसिफिक वर्क या टास्क दे दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये जो सेल्स थी इसको कह दिया कि आप किसकी फॉर्मेशन करो, हार्ट की फॉर्मेशन करो। तो ये सेल क्या करेगी, आपको पता है, एक सेल थी ये, सपोज कर इस सेल को काम मिला तो ये सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, बहुत सारे सेल्स का क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। तो सेल क्या होती है, सेल क्या करती है, अपने
काम के बेस पर अपने आप को क्या करती है, डिवाइड करती है और बॉडी के अंदर उस ऑर्गन की, उस स्ट्रक्चर की क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। यानी सेल क्या करती है, स्पेसिफिक हो जाती है और स्पेसिफिक टिश्यू का क्या करती है, फॉर्मेशन यहाँ पे करती है। अब देखो, अब ये तो बात होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कुछ सेल क्या बनाएगी, ऑर्गन बनाएगी, कुछ क्या बनाएगी, स्किन बनाएगी, कुछ क्या बनाएगी, हेयर, जो भी चीज़ बना रही है बॉडी के अंदर, वो सारी कौन बनाती है, ये स्पेसिफिक सेल ही बनाती है। तो उसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। समझ में आ गई आप लोगों को बेटा। तो अब देखो, अब दूसरा दिया हुआ है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स जो हैं, अगर हम बात करें तो एनिमल्स दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के कौन से हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ऐसे एनिमल जो क्या होते हैं, ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब ओवी का मतलब हो गया यहाँ पे ओवम। ओवी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ओवम। ओवम को हम सिंपल बोले तो क्या बोलते हैं, एग। तो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पे जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो क्या देते हैं, यहाँ पे एग की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। उस एग को क्या करते हैं, बॉडी से बाहर दे देते हैं, ले एग। यानी कहने का मतलब ये कैसे क्या करते हैं, ले एग, यानी क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। लाइक अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में कौन सा ग्रुप आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएंगे। अगर हम सिंपल एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल की बात करें तो कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे बर्ड्स आ जाएंगे। तो बर्ड्स क्या करते हैं, आपको देखा हुआ है आप लोगों ने कि बर्ड्स जो होते हैं, यानी जो एविज वर्ग होता है, यानी एविज जो एनिमल किंगडम होता है, उसके अंदर क्या होता है, अपने को पता है कि ये जो अपने बर्ड्स होंगे वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज एग को बॉडी से बाहर छोड़ देते हैं। छोड़ दिया एग, किस छोड़ दिया, बर्ड्स। इसमें आप बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, हैन का एग्जांपल ले सकते हो। अब देखो, अब होगा क्या कि इसने छोड़ दिया, मान लो ये एग था। अब आप लोग सब जानते हो कि ये एग अगर एटमॉस्फेयर में पड़ा होगा, बाहर एनवायरनमेंट में पड़ा होगा, तो इसके ऊपर क्या होगी, गर्मी भी ज़्यादा हो सकती है, सर्दी भी ज़्यादा हो सकती है, बरसात कुछ भी हो सकती है। यानी कंडीशन जो है बाहर कैसी है, अनसुटेबल है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए क्या होता है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होती है। किसके ऊपर, इस एग के ऊपर। इस लेयर को जो हम नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं, कैल्शियम लेयर। सिंपल अगर बोलें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम लेयर, या हम क्या बोल सकते हैं उसको, कैल्सिशियस शेल। यानी कहने का मतलब किसकी फॉर्मेशन की जाएगी, एक लेयर की फॉर्मेशन होगी। किसकी होगी, यहाँ पे कैल्शियम की लेयर की फॉर्मेशन होगी। तो ये ध्यान रखना है हमेशा आप लोगों को कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, उन बर्ड्स के ऊपर जो लेयर होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। तो कैल्शियम की लेयर क्यों होती है, जिससे वो किसी भी कंडीशन के अंदर, एनवायरनमेंट कंडीशन के अंदर क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। बट हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, एग तो बनता है, बट जो एग बन गया वो अभी क्या है, फर्टिलाइज भी हो गया, बट कहाँ रहता है, अपनी बॉडी के अंदर रहता है, मदर बॉडी के अंदर रहता है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे उसको ज़्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो वहाँ पर जो कैल्शियम की लेयर होती है काफ़ी क्या होती है, थिन होती है, पतली होती है, जिससे वो इजीली क्या कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। तो दूसरा जो एनिमल्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विवीपेरस। विवीपेरस यानी ऐसे एनिमल्स जो क्या देते हैं, ले यंग वन, यानी बच्चों को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम किस में रखते हैं, विवीपेरस के अंदर रखा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जो होता है ह्यूमन बींग्स होता है। सिंपल एग्जाम्पल, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, काऊ हो सकते हैं, बफेलो हो सकते हैं, गोट हो सकते हैं, बहुत सारे मिलेंगे आपको, बट सिंपल एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है। तो ये क्या करते हैं, विवीपेरस होते हैं, मतलब अंडों को क्या करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, आपको ये बातें सर समझ में आ गई होगी कि दो टाइप के एनिमल होते हैं, ओविपेरस जो क्या करते हैं, एग देते हैं। एग जो देते हैं वो कैसे होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। और फर्टिलाइज्ड जो एग होते हैं उसके ऊपर किसकी लेयर होती है, कैल्शियम की थिक लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो भी यंग वन को जन्म देते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ही कैसा रहता है, वो एग प्रेजेंट
रहता है और जो एग प्रेजेंट रहता है उसके ऊपर ज़्यादा बड़ी कैल्शियम के लेयर की आवश्यकता या नेसेसिटी नहीं होती। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की हम बात करें तो ये हमने बात की है, किसकी बात की है, एक एनिमल्स के बारे में क्या किया हमने बात की है कि एनिमल्स के अंदर कैसे कैसे सेल डिवाइड होती है और सेल जो होती है वो कैसे अपने स्पेसिफिक काम को क्या करती है, कंप्लीट करती है। एनिमल कितने टाइप्स के होते हैं, किसके बेस पर, एग के बेस पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो एनसीईआरटी में आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको प्लांट। सिंपल सा एग्जांपल आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, वो कौन सा दिया गया है, प्लांट्स दिया गया है। अब देखिए हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट्स जो कैसे होते हैं, फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, यानी कहने का मतलब इनके ऊपर अपने को क्या मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। अब अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स के अंदर आपको 4 स्ट्रक्चर दिखाई देती है। पहला होता है शेपल, दूसरा होता है पेटल्स, थर्ड होता है स्टैमन एंड लास्ट होता है कार्पल। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं, बना लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम, रफली डायग्राम एक बार। अब देखिए ये हमारे पास में एक फ्लावर है सुंदर सा, रफली डायग्राम बनाया मैंने जल्दबाजी में भी। ठीक है, अब देखिए इस फ्लावर के अंदर अपने सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या प्रेजेंट होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चारों तरफ जो प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वाली, ये जो लीव्स दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं सेपल्स, जो मोस्टली किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की। ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दीज आर द सेपल्स, वो क्या है, सेपल्स है। अब सेपल के बाद जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है बेटा, दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज द स्टेमन। ठीक है, स्टेमन के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको सेंटर में दिखाई देती है, नोन एज द कार्पल। ठीक है जी। अब होता क्या है, आप लोग सब जानते हो, पढ़ा हुआ आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर, 11th क्लास में, कि स्टेमन जो होता है उसके अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। यानी स्टेमन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंथर, और एंथर के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। अब रिलीज होने के बाद ये जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो किसके ऊपर आएंगे, आप सब जानते हो, इसके ऊपर। ये कौन है, कार्पल। कार्पल का मतलब हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम गाइनोशियम भी बोला जाता है। अब होता क्या है कि मान लो सपोज करते हैं ये जो पोलन ग्रेन आया है, ये पोलन ग्रेन ने इस पोलन ग्रेन को इस कार्पल ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब ये एक्सेप्ट कर लेती है तो ये जो पोलन ग्रेन होता है ये किसकी फॉर्मेशन करता है, एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। और ये जो पोलन ट्यूब होती है ये कहाँ तक जाती है, अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं कार्पल, सॉरी इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल के सेंटर के अंदर, इस सेंटर के अंदर यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एग। अब सिंपल सी बात है कि ये जो पोलन ट्यूब है ये किसको लेकर आएगी, मेल न्यूक्लियस को, या मेल गैमेट्स को बोल सकते हैं आप लोग। और मेल न्यूक्लियस किसके साथ में फ्यूज होगा, यहाँ पे आकर एग के साथ में। और आप लोग सब जानते हो, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, कि जब भी न्यूक्लियस फ्यूज होता है किसके साथ में, फीमेल न्यूक्लियस के साथ में, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है सबसे पहले उसका नाम होता है जाइगोट। और जाइगोट से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से आगे किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बना, एम्ब्रियो बना।
अब एम्ब्रियो से आगे जो स्ट्रक्चर बनती है वो आगे आप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर में। अब देखो ये जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो बन गया हमारे पास में, वो कहाँ बना? प्लांट बॉडी के अंदर। अब होता क्या है, आपने पढ़ा हुआ है कि ये जो फ्लोर प्लांट्स होता है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, फ्लोर प्लांट्स के अंदर ये जो फ्लोर्स होता है, आगे जाकर अगर हम सिंपल की बात करें तो किसमें डेवलप होता है? फ्रूट्स के अंदर। किसमें डेवलप होता है? ये फ्रूट्स के अंदर। तो हमारे पास में क्या थी? ये ओवेरी थी, ठीक है जी। अब ओवेरी में हमारे पास में क्या आ गया? यहाँ पे क्या क्या आ गया? ओव्यूल, ठीक है जी। क्या आ गया जी? ओवेरी, ठीक है जी। और क्या आ गया हमारे पास में? एग। अब हम लोग सब जानते हैं कि जो ओव्यूल होता है वो हमेशा किसकी फॉर्मेशन करता है? सीड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। तो आपने फ्रूट्स खाए होंगे, तो फ्रूट्स के अंदर सीड जो हमेशा मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? अंदर की साइड मिलते हैं। तो इसका मतलब किससे बनते हैं? ओव्यूल से। अब जो ये ओवेरी होती है, ये किसकी फॉर्मेशन कर लेती है? फ्रूट्स की क्या कर लेती है? फॉर्मेशन कर लेती है। इसकी फॉर्मेशन कर लेती है। जो हम ईडेबल पार्ट्स यानी जो खाते हैं पार्ट्स को, उसको बनाने का जो काम होता है वो कौन करती है? यहाँ पे ओवेरी करती है, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, चाहे वो सेपल है, चाहे वो पेटल्स है, जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक्चुअली किस में क्या होती है? ये जब भी फ्रूट्स बनते हैं तो ये क्या हो जाती है? फॉल ऑफ हो जाती है, यानी गिर जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। और जो स्टेमन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? फॉल ऑफ, यानी कहने का मतलब गिर जाते हैं, ख़त्म ये हो जाते हैं। सिर्फ डेल्प जो होती है वो कौन सी होती है? ओवेरी। और कौन सी होती है? ओव्यूल डेल्प होता है। ओवेरी तो ओव्यूल तो किस में हुआ? सीड में। ओवेरी किस में डेवलप होगी? फ्रूट्स के अंदर क्या हो गई? डेवलप हो गई। अब देखो, अब कुछ होते हैं अपने पास में वेजिटेटिव पार्ट्स, जो अपने वेजिटेबल्स होती है उसके अंदर क्या होते हैं? ये सेपल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जैसे आप लोगों ने टमाटो देखा होगा, मोस्टली टमाटो के अंदर आपने देखा हो साइड के अंदर ग्रीन क्या होती है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जो टमाटो अपने तोड़ते हैं एकदम नया बिल्कुल, तो उसके ऊपर ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट, वो कौन सी होती है? हमेशा सेपल होती है, ध्यान रख लेना। आप घर के अंदर क्या लेके आते हो? ब्रिंजल लेके आते हो, बैंगन लेके आते हो, बैंगन के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होती है? बैंगन के ऊपर भी एक ग्रीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। देखा होगा आप लोगों ने, मान लो बैंगन है, उसके बाद इस तरह की कोई स्ट्रक्चर देखी होगी आप लोगों ने, ऐसे करके देखिए ना। तो वो क्या होता है? सेपल होता है। तो कुछ के अंदर सेपल क्या नहीं होता है? फॉल ऑफ नहीं होता है। उसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? वो प्रेजेंट होता है। बट मोस्टली क्या होता है? जब भी फ्रूट्स बनते हैं तो ये जो अपनी स्ट्रक्चर होती है, क्या? स्टेमन, पेटल्स और क्या? सेपल, ये क्या हो जाती है? फॉल डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है। सिर्फ डेल्प जो फ्रूट्स के अंदर होता है वो इतना ही पार्ट होता है। इतने का मतलब कौन हो गया? ओवेरी। और कौन होता है? ओव्यूल डेल्प हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो बात होगी किसकी? अपने स्ट्रक्चर की। अब अगर आप एक फ्रूट्स खाते हो, मान लो मैंने एक फ्रूट्स खाया, ये वाला, ये फ्रूट्स है अपने पास में, कोई भी मान लेते हैं, अपने मैंगो ही मान लेते हैं। अभी मैंगो की स्ट्रक्चर नहीं बनी अपने पास में अभी। तो ये जो स्ट्रक्चर अपने को दिखाई दे रही है, ये वाली इतनी, ठीक है जी। इस स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं, नोन एज द पेरिकार्प। तो इस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो इसको भी बनाने का जो काम करती है वो कौन करती है? ओवेरी ही करती है। तो यानी ईडेबल पार्ट जो आप खा रहे हो वो क्या खा रहे हैं? अपने पेरिकार्प खा रहे हैं। और पेरिकार्प को बनाने का जो काम करती है ओवेरी ही करती है। तो फ्रूट्स का मेन जो पार्ट, ईडेबल पार्ट आप खाते हो, वो कौन बनाती है? हमेशा ओवेरी ही बनाती है। तो ये आपको दिया गया था किसके अंदर? अपनी बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, जिसके अंदर क्या समझाया गया है? आपको एम्ब्रियोजेनेसिस समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर जो टॉपिक था एम्ब्रियोजेनेसिस, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इंस्टा और फेसबुक को लाइक कीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।